राजस्थान में प्रसूताओं के मामले को लेकर के एक बार फिर से सियासी बवाल मच चुका है। पहले कोटा, फिर बीकानेर और अब जोधपुर। आखिरकार क्या पूरा मामला है? कांग्रेस क्यों हमलावर है? बातचीत करते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास से, पूर्व कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार के। सर, कांग्रेस इस मामले पर काफी गंभीर नजर आ रही है और काफी हमलावर है। कोटा में 5 महिलाओं की डेथ हो गई नकली इंजेक्शन से, भ्रष्टाचार के बीजेपी के इंजेक्शन से। खुद चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हमारे एक इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था। ये मैं नहीं, चिकित्सा मंत्री कह रहा है राजस्थान सरकार का, और बड़े घमंड के साथ कह रहा है कि हमारा जो पानी का इंजेक्शन था उसके कारण डेथ हो गई। और इनकी ड्रग कमिश्नर है शुभमंगला, वो कहती है कि हाँ पानी का इंजेक्शन हमने लगाया था, आपने मान लिया कि आपका इंजेक्शन जो भ्रष्टाचार का था वो नकली था, इसलिए महिलाओं की 5 महिलाओं की डेथ होगी कोटा में। कोटा में यदि ये सबक ले लेते, नकली इंजेक्शन नकली दवा बंद हो जाती है, अस्पतालों को संभाल लेते सरकारी अस्पतालों को, तो बीकानेर में तबीयत नहीं बिगड़ती। बीकानेर में फिर 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, 2 महिलाओं की डेथ हो गई, 2 महिलाएं अंधी हो गई। जब सरकार की आत्मा मर जाए और सरकार खुद नकली दवा का व्यापार करने लगे, नकली दवा खरीद कर लगाने लगे, और सरकारी अस्पतालों के लिए उल्टे बयान दे कि ये तो इनके तो है ना जो सब जगह धक्के खाकर हमारे पास आती है और सिजेरियन का दर्द सहन नहीं कर सकती। आप कौन है? डॉक्टर तय करेगा सिजेरियन डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप बदतमीजी कर रहे हैं, सरकार में बैठे हुए मंत्री, आपको बदतमीजी करने का राइट नहीं। जिस दिन बीकानेर में डेथ हुई 2 महिलाओं की और 2 महिलाएं अंधी हो गई, उस दिन यहाँ पे इनकी एमपी कंगना रनौत आई हुई थी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, पूरी सरकार उनके साथ 2.5 घंटे तक पिक्चर देखती है, 18 घंटे तक पार्टियां करती है। तो आप हेलीकॉप्टर लेकर उनको भी साथ ले जाते रास्ते में, और उनको भी ले जाते तो कम से कम रास्ते में बात होती रहती है आपकी, और जाके महिलाओं से मिलो तो सही। आज तक एक महिला से मुख्यमंत्री जाकर नहीं मिले। इनकी आत्मा मर गई, इनके सेंटिमेंट्स खत्म हो गए, इसलिए बदतमीजी कर रहे हैं। अब ये इस तरह की घटनाओं में भी अपना सफलता इसलिए देखते हैं कि बीच बीच में फिर हिंदू मुसलमान करेंगे, तो ये हिंदू मुसलमान तोड़ना हो रहा है। यहाँ तो सीधे सीधे इंसानियत की हत्या कर रहे हो आप। तो देश में रहने वाला आम नागरिक है, इसमें अधिकतर 99% हिंदू मर गए अब तो आप तो दिन भर हिंदू मुसलमान खेलते रहते हो। तो दवा में भ्रष्टाचार कर रहे हो, हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। आप ये नहीं बताते बीज कहाँ से खरीदना, आप ये नहीं बताते दवा कहाँ से खरीदनी है, आप ये नहीं बताते इलाज कहाँ से कराना है। और आपके सरकारी अस्पताल में महिलाएं आती है तो आप उनको नकली इंजेक्शन, भ्रष्टाचार का इंजेक्शन, उनकी मौत हो जाती है। तो अब सरकारी अस्पताल के बाहर लिख देना चाहिए, नीचे मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को अपने नाम लिख देने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाई इलाज कराने कोई नहीं आए, हमें तकलीफ होती है कि जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, तो लिख देना चाहिए सरकारी अस्पतालों में जिंदगी की गारंटी नहीं है, मौत की गारंटी है। ये लिख देंगे तो कम से कम लोग आएंगे तो नहीं। तो आप तो उनको मौत बांट रहे हो, इसलिए इससे बड़ा पाप बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर सकती जो महिलाओं को मौत दे रही है सरकारी अस्पतालों में। इसके लिए पूरी बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि इन मौतों के लिए ये जो सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों की जो भाषा है और अब तक लगातार डेथ हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। आपने एक तरफ चिकित्सा मंत्री का जिक्र किया, दूसरी तरफ आपने बीज का भी जिक्र किया। बीज का जिक्र इसलिए किया कि ये कह रहे हैं सब बीज कंपनियां नकली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ये कह रहा है कि बीज कंपनियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने एक इनके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। एक मंत्री वहां जाते हैं, जाकर डॉक्टर साहब कहते हैं डॉक्टर और मंत्री कौन है मुझे बताओ और मुझे गिरफ्तार करो। तो भाई साहब ये सर्कस चला रहे हो क्या आप कर क्या रहे हो? मुख्यमंत्री सामने आते नहीं है, सामने आते हैं तो सिर्फ पिक्चर देखते हुए नजर आते हैं। एक एमपी इनकी आती है जो अभिनेत्री है उसके साथ, और पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो आपका समझ में नहीं आ रहा, लोग तो अस्पतालों में मर रहे हैं और आप बेचारा किसान वैसे परेशान है, उसको लगता है कि यार वो बीज खटू आ रही है। लोगों में दहशत है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। सड़क पे जाओ तो चालान करने वालों की फौज खड़ी है, लाइन लगा रखी है परिवहन विभाग और पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने। मतलब सारा दंड, सारा जो बीजेपी का कार्यकर्ता जोश खा खा के घूम रहा था, उसकी खुद की हालत खराब है। इन्होंने सब जगह माहौल बना दिया था, हिंदू मुसलमान के नाम पर या मंदिर के मुकाबले ये मस्जिद बना देंगे, ये कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ होने वाला नहीं। 5 साल तक हमने बड़े सिस्टम से सरकार चलाई, लोगों में बिल्कुल रामराज की तरह था, कहीं नकली दवा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, नकली बीज की पर कुछ नहीं थी। अब चारों तरफ भ्रष्टाचार है। वो कार्यकर्ता भी बीजेपी का रो रहा है, जनता भी रो रही है, और बीजेपी सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे के सारे लोग, एक नई फैशन आ गई, हमारी चलती नहीं है, झूठ बोलते हैं। सिस्टम का पैसा मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास, एमएलए के पास जा रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये समझना पड़ेगा, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो पैसे खा रहे हैं सब जगह, और बेवकूफ़ बना के उनसे आज भी सिंपैथी लेना चाहते हैं। तो फिर चलती किसकी है? नहीं चलती है तो सरकार छोड़ो और घर जाओ अपने। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह दो भाई हमारी चलती नहीं इसलिए हमने सरकार छोड़ दी। फिर आई क्यों सरकार में जब चलती नहीं है? तो
बॉर्डर एरिया में और जयपुर में जो कार्रवाई हुई मंदिरों पे या धार्मिक स्थलों पर, मस्जिदों पर, उसको लेकर के भी आपने सवाल उठाए। देखिए, देश को तोड़ने की साजिश, देश को कमजोर करने की साजिश, बॉर्डर पे लोगों को लड़ाने की साजिश बीजेपी कर रही है। लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया, राजस्थान में नकली दवा, भ्रष्टाचार से मौतें हो रही है, सरकार फेल हो गई, भारत सरकार फेल हो गई। इन सब सिस्टम से ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पे जाते हैं और जाकर अब एक जगह इनकी पोल खुल गई, इन्होंने मंदिर भी तोड़ दिए, मस्जिद भी तोड़ दिए। और जब वहाँ मस्जिद तोड़ने जाते हैं तो उनको कहते हैं मंदिर, और देखो हमने मस्जिद तोड़ दी, अब वो मंदिर भी तोड़ रहे हैं। तो अब उनके सबके समझ में आ गया, बॉर्डर पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने मिलके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी है। आपको पता है 72 की या 65 की जितनी लड़ाइयाँ हुई, उसमें हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ा है पाकिस्तान की फौजों से, और वो बड़े वीर लोग हैं। एक बार तो उन्होंने खुद ने हथियार उठाकर मुकाबला किया, तभी तो हिंदुस्तान जीतता है। सब धर्म और जाति से ऊपर उठकर लड़ते हैं। अब ये बॉर्डर पे पहुंच गए, इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? वहां पे जो 200-200 बरस पुराने मस्जिद और मंदिर है, उनको तोड़ दिया इन्होंने। तो आप मंदिर और मस्जिद दोनों को तोड़ रहे हैं और उनको लड़ाना भी चाहते हैं। कोई नहीं लड़ेगा, अब सब मिलकर बीजेपी का इलाज करेंगे। देश को बचाना सबकी जिम्मेदारी है, जनता की समझ में आ गई है। नीट को लेकर के बड़ी व्यापक तैयारी की गई थी पूरे देश में, लेकिन अब कुछ छठी छठी सी खबरें आने लगी हैं, अलग अलग जगह कई तरह की अनियमितताएं मिली हैं। नीट का एग्जाम कराने में राज्य केंद्र की सरकार फेल हो गई। सब तरह से जो खबरें आ रही है, गलत लोगों को बिठा दिया गया, पेपर आ गया, आंसर की आ गई। तो ऐसे में इस सारे मामले में केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। बच्चियां रो रही है, योग दिवस के दिन इन्होंने नीट का एग्जाम करा दिया। मैंने पहले कहा था कि आप योग दिवस के दिन करवा रहे हो, बच्चियां पहुंच नहीं पाएगी। रास्ते में वीआईपी जो इनका सिस्टम लगा हुआ था, उसमें बच्चियां फंस गई योग दिवस के कारण। और केंद्र पे आप देखो, सेंटर पे बच्चियां रो रही है जो पहुंच नहीं पा रही, उनको उन्होंने अलाउड नहीं किया। यदि लेट भी होगी तो अलाउड तो करते हैं। अरे भाई, आधा घंटा लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लेट हो गई, तो नुकसान तो उस बच्ची का। और रुला क्यों रहे हो? क्योंकि योग दिवस आपको डेट बदली नहीं, आपने योग दिवस के दिन आपने एग्जाम करा दिया, इसलिए बच्चियां फंस गई। तो नीट के एग्जाम को लेकर वापस सवाल खड़े हुए, सरकार को जवाब देना चाहिए। कई तरह की अनियमितताएं भी मिली, कई जगह मोबाइल मिले, डिवाइसेस मिली, और इतना हाईटेक सिस्टम बताया उसके बावजूद। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा गया था, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फेल हो गए, केंद्र की सरकार फेल हो गई, इसलिए नीट का एग्जाम फिर सवालों के घेरे में है। जगह जगह जिस तरह के सबूत आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है नीट का एग्जाम एक बार फिर लीक हो गया। जाट आरक्षण को लेकर के फिर से बातचीत की जा रही राजस्थान में। देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और इन मामलों में अब क्या होता है देखते हैं, क्योंकि सब, हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार को सुनने का है। तो जो भी लोग अपनी मांग उठाएंगे, उनको मांग उठाने का अधिकार है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रसूताओं वाले मामले में आगे क्या एक्शन रहेगा कांग्रेस का? प्रसूताओं के मामले में कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। जो जिस तरह की भाषा मंत्री और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनको सबक सिखाएंगे और सड़कों पर चाहे किसी भी स्तर पर मुकाबला करना पड़े, लेकिन सरकार की भाषा भी सुधारेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री और मंत्री इन मौतों के लिए जिम्मेदार है, उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब देंगे तो जवाब लेंगे, और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि प्रसूताओं के मामले में पूरे राजस्थान में सियासी बवाल के बाद में अब ऐलान कर दिया कांग्रेस ने कि अब ज़मीनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मामला बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। पहले एक तरह से देखा जाए कोटा, फिर बीकानेर और अब जोधपुर में यह हाल है। तमाम 3 संभागों के अंदर ये घटनाएं देखने को मिली हैं और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन या कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इसमें सड़क पर आकर के अब ज़मीनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।